नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने अग्नि 6 मिसाइल पर बहुत बड़ा खुलासा किया है और जिस कारण में चाइना और पाकिस्तान में डर का माहौल है। दोस्तों, आपको याद हो तो कुछ समय पहले अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया था, जिसे अग्नि 5 MK2 भी कहते हैं और अटकलें लगाई जा रही है कि इसकी मारक क्षमता 7000 किलोमीटर तक है। दोस्तों, पिछले साल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की एक विकासात्मक उड़ान का संचालन किया, जिसका वजन 20% कम था और पहली बार पुष्टि की गई है कि मिसाइल की रेंज 7000 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्यों को मार कर सकती है। मिसाइल की रेंज को लेकर अटकलों पर विराम। अग्नि प्राइम का वजन अब अग्नि 3 की तुलना में मामूली रूप से अधिक है और एक हल्के पेलोड के साथ यह 8 से 9000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को मार कर सकता है। साथ ही साथ चीन के भीतर इसकी राजधानी और वजन के अलावा अन्य सभी प्रमुख शहरों को भी लक्ष्य को मार कर सकता है। हालांकि डीआरडीओ ने मिसाइल प्रणाली की विस्तारित सीमा की पुष्टि नहीं की है। आईसीबीएम का अध्ययन करने वाले मिसाइल विशेषज्ञों ने अक्सर भारत पर अपने मिसाइल कार्यक्रम की जांच से बचने के लिए अपने आईसीबीएम की सीमा को कम करने का आरोप लगाया है। वर्षों से ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं कि डीआरडीओ अग्नि 6 या सूर्या आईसीबीएम को 10 से 13000 किलोमीटर की वास्तविक आईसीबीएम रेंज के साथ विकसित करने पर काम कर रहा है, जिससे यह दुनिया में कहीं भी लक्ष्य को भेदने की अनुमति देता है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, जैसा कि हाल ही में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रक्षा मंत्री सतीश रेड्डी ने मीडिया को बताया है। रेड्डी ने इनकार किया है कि भारत अग्नि 5 के उत्तराधिकारी पर काम कर रहा है, लेकिन आईसीबीएम की वास्तविक सीमा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया, जिससे अनुमान लगाया गया है कि अग्नि 5 MK2 मिसाइल, जिसे कम वजन के साथ परीक्षण किया गया था और नई टेक्नोलॉजी और उपकरणों को भी मान्य किया गया था, मिसाइल जो अब पहले से ही हल्की है, वांछित रेंज हासिल कर ली है, जो भारत अपने आईसीबीएम कार्यक्रमों के लिए चाहता है। दोस्तों, अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण अब नहीं होगा, उस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया है। उसका कारण है दोस्तों कि भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं और दोस्तों, अगर भारत 10 से 13000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बनाता है तो अमेरिका को शक होगा कि भारत इतनी रेंज की मिसाइल क्यों बना रहा है, क्या भारत अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए भारत ने दिमाग लगाया है कि चाइना को भी टक्कर देनी है, तो भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के अगले वेरिएंट का नाम अग्नि प्राइम रख दिया और उस मिसाइल में सारी कैपेबिलिटी है अग्नि 6 मिसाइल की और उसकी रेंज दोस्तों 7000 किलोमीटर है और उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए उसके वजन को 20% कम किया गया है। तो दोस्तों, डीआरडीओ ने इस तरह के दिमाग लगाकर पूरी तरह से अमेरिका और नाटो कंट्री को चकाचौंध कर दिया और भारत के पास अग्नि 6 मिसाइल की पूरी टेक्नोलॉजी है। जब भारत को जरूरत होगी तब भारत तुरंत अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण कर देगा। दोस्तों, दुनिया ने 2012 में अपने पहले परीक्षण के बाद से अग्नि V के उत्तराधिकारी का बेसब्री से इंतजार किया। एक साल बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के तत्कालीन अध्यक्ष VK सारस्वत ने पुष्टि की कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर काम चल रहा था। उन्होंने कई वारहेड की क्षमता का भी संकेत दिया जो एक साथ लक्ष्यों को भेद सकते हैं। उस समय डिजाइनों को अंतिम रूप दिया गया था और परियोजना हार्डवेयर प्राप्ति के चरण में थी। टिप्पणी के 9 साल बाद अग्नि 6 पर एक भयानक संकट छा गया। रेडियो चुप्पी क्यों है? क्या भारत 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम विकसित कर सकता है? एक सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम वाला देश अक्सर दुनिया में कहीं भी परमाणु हथियार को निशाना बनाने और उनका उपयोग करने में सक्षम माना जाता है। यदि वह एक मध्यम आकार के उपग्रह को भी पृथ्वी की उच्च कक्षा में प्रक्षेपित कर सकते हैं तो वह ग्रह के किसी भी स्थान को नष्ट करने के लिए अपने अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों को उपयुक्त रूप से फिर से तैयार कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत के सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम का स्तंभ रहा है। नई दिल्ली ने 1980 में स्वदेशी SLV-3 रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास की शुरुआत की। एक दशक से भी कम समय में भारत ने SLV-3 रॉकेट से ज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि टेक्नोलॉजी प्रदर्शन मिसाइल की पहली परीक्षण उड़ान भरी। श्रृंखला में पहली अग्नि फर्स्ट ने 700 से 1200 किलोमीटर रेंज का दावा किया। अग्नि फर्स्ट की सफलता के बाद इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV विकसित किया, जिसमें ठोस और तरल ईंधन चरणों के मिश्रण का उपयोग करते हुए 4 चरण थे। इस विकास में अग्नि सेकंड मिसाइल विशेष रूप से इसके दूसरे चरण को अत्यधिक प्रेरित किया। रॉकेट में 2 ठोस ईंधन वाले चरण होते हैं। इस 2 चरणीय डिजाइन को इसी गतिशीलता और अनुकूलता के लिए प्रचारित किया गया। 2000 किलोमीटर की सीमा के साथ भारत पूरे पाकिस्तान और अधिकांश दक्षिण पूर्व चीन तक पहुंच सकता है। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में देश की प्रगति के साथ साथ भारत की अग्नि श्रृंखला मिसाइलों को उन्नत किया गया। भारत ने अन्य अग्नि मिसाइलों भी बनाई, जैसे अग्नि 3 जो 3500 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है और अग्नि 4 जो 4000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। 2012 में अग्नि 5 आईसीबीएम का लगभग 5500 किलोमीटर की सीमा के साथ गेम चेंजर थी। अग्नि 5 के बढ़े हुए पेलोड और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल MIRV क्षमताओं की बदौलत भारत ने अपनी काउंटर फोर्स क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। दोनों में उच्च सटीकता ने अग्नि 5 को और घातक बना दिया। यह निश्चित रूप से संभावित विरोध पर निर्देशित उच्च स्तर का संदेश है। अग्नि
5 के लॉन्च के साथ भारत ने दुनिया के बाकी हिस्सों को संकेत दिया। हालांकि यह प्रीएम्प्टिव परमाणु हमलों में शामिल नहीं होता है, लेकिन इसने काउंटर फोर्स क्षमता बनाए रखी और इस प्रकार से अगर कोई भारत के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो भारत अब अपने हथियारों की परमाणु हमला करने वाली ताकतों के खिलाफ जवाबी क्षमता शुरू कर सकता है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल के सफल प्रक्षेपण से चीन में हलचल जारी है, जिसने कहा कि भारत ने जानबूझकर अपनी क्षमताओं को कम करके आंका है। चीन विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल 8000 किलोमीटर की दूर के लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखती है। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि भारत अपने PSLV को 1 वर्ष के भीतर एक महत्वपूर्ण सीमा वृद्धि के साथ ICBM में परिवर्तित कर सकता है। तथ्य यह है कि ICBM के लिए आवश्यक अधिकांश कंपोनेंट भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम के कारण भारत में पहले से ही उपलब्ध हैं। 2018 में DRDO के प्रमुख डॉक्टर क्रिस्टोफर ने कहा था कि संगठन का एक ICBM विकसित करने में सक्षम है जो 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी को लक्ष्य को भेज सकती है। उन्होंने आगे खुलासा किया है कि संगठन एक जमीनी संस्करण और एक भूमिगत संस्करण पर काम कर रहा है। उनके अनुसार जब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रों ने लेजर तकनीक के लिए कंपोनेंट के आयात पर रोक लगा दी, तब भारत अपना विकास करने में सक्षम था और तब से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कार्यक्रम आगे बढ़ा। तो अगर देश के सक्षम है तो इसका विकास क्यों नहीं हुआ? एक संभावित व्याख्या यह है कि भारत नहीं चाहता है कि उसके पश्चिमी सहयोगी चिंता करें। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय अग्नि 5 की स्ट्राइक रेंज के भीतर नहीं है, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि जब भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था MTCR में शामिल होने के लिए अधिकृत किया गया, यदि भारत दुनिया भर के महत्वपूर्ण शहरों पर हमला करने में सक्षम एक ICBM का प्रदर्शन करता है तो सहयोगी इसे अलग तरह से देख सकते हैं और बैलिस्टिक मिसाइलों की प्रभावी रेंज एक गर्मागर्म बहस का विषय है। कई यूरोपीय और अमेरिकियों ने आवाज़ उठाई कि भारत को 10,000 किलोमीटर तक की रेंज के साथ ICBM विकसित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका सबसे दूर का विरोधी चीन है, जिसे वह वर्तमान में अपनी क्षमताओं को देखते हुए हिट कर सकता है। अगर भारत सार्वजनिक रूप से अग्नि 6 और इसकी 10,000 किलोमीटर से अधिक की सीमा को स्वीकार करता है तो अमेरिका यूरोपीय राष्ट्रों का नाराज होना तय है। हालांकि भारत में कई लोगों का तर्क है कि अगर चीन को 10,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की अनुमति दी गई तो कोई कारण नहीं है कि भारत को पीछे छोड़ दिया जाए। भारत 2012 में अग्नि 5 मिसाइल के लॉन्च के बाद अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करने में सक्षम है। हालांकि 2019 में इसका परीक्षण किया गया था और 2019 में ही भारत की एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने दुनिया को चौंका दिया था, जिसमें केवल रूस और अमेरिका भारत के साथ खड़े थे। पीछे US पेंटागन ने अपनी सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति को बताया कि भारत का एंटी सैटेलाइट हथियार का परीक्षण केवल इसलिए किया गया क्योंकि सरकार अंतरिक्ष खतरों से चिंतित थी। यह भारत के लिए हथियार का परीक्षण करने का आदर्श समय था ताकि वह अपने अन्य सहयोगियों को चौंका न दे। सबसे अधिकांश संभावना अग्नि 5 की उसकी स्थिति से गुजर रहा है। तकनीक से कहीं भी अधिक भू राजनीतिक गतिरोध पश्चिम में सहयोगियों को डराए बिना भारत के ICBM के तत्काल परीक्षण को रोक सकता है। माना जाता है कि अग्नि 6 का कोड नाम सूर्य है और इसे IIT कानपुर में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था, जो इसके अस्तित्व को साबित करता है। और DRDO के वैज्ञानिकों ने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया कि यह कार्यक्रम मौजूद है। यह मान लेना सुरक्षित है कि भारत के पास 10,000 किलोमीटर रेंज वाला ICBM है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि भारत अग्नि 6 का परीक्षण कब करेगा? क्या यह अगले 3 वर्षों में होगा? दोस्तों, आपको पता है कि भारत ने कितना अच्छा दिमाग लगाया है। जब भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था तब अमेरिका को अपने प्रभाव में ले लिया था और पूरे जो देश थे नाटो कंट्री के, उनको सफाई अमेरिका ने दी थी कि भारत पर चाइना का खतरा बना हुआ है, इसलिए भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया। और दोस्तों, अग्नि 6 मिसाइल के लिए अमेरिका ने मना कर दिया तो भारत ने दिमाग लगाकर अग्नि 5 मिसाइल के ही दूसरे वर्जन अग्नि प्राइम की रेंज बढ़ा दी और उससे 7 से 8,000 किलोमीटर की रेंज कर दी। दोस्तों, जब कहा जाता है कि चाइना पुरानी अग्नि 5 मिसाइल की रेंज ही 8,000 किलोमीटर मानता है, तो आप सोच सकते हैं कि अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज कम से कम 10,000 किलोमीटर है। तो भारत चीन पर कहीं पर भी हमला कर सकता है 8,000 किलोमीटर की रेंज में, और कई यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकता है। तो भारत को जब अग्नि 6 मिसाइल की आवश्यकता होगी तब अपने प्रभाव में अमेरिका को लेगा और अमेरिका खुद कहेगा कि नहीं, आप अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण कीजिए, और भारत के खिलाफ अगर कोई देश बोलेगा तो उसका जवाब अमेरिका देगा। तब भारत अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण कर देगा, क्योंकि भारत ने पूरी टेक्नोलॉजी विकसित कर रखी है। अग्नि 6 मिसाइल की सारी टेक्नोलॉजी DRDO और इसरो के पास है, केवल परीक्षण करना बाकी है। उसके लिए भारत तैयार है। जब भी भारत को आवश्यकता होगी तो दोस्तों अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको अग्नि 5, अग्नि प्राइम और अग्नि 6 मिसाइल की टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर और भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप सवाल कर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।